लास्ट हमने जो फाइल बनाई थी, हो सकता है कईयों को फाइल को सेव करने के बाद ओपन करने में दिक्कत आ रही हो। आपने जो भी फाइल सेव करके रखी है, जिस भी फोल्डर में सेव करके रखी है, उस फाइल पे राइट क्लिक करो। और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो जब आप इसको नोटपैड प्लस प्लस में एडिट करोगे तो फाइल आपकी दोबारा ओपन हो जाएगी। क्योंकि जो नए यूज़र होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, तो उनको पहली दिक्कत तो यही आती है कि जो मैंने फ़ाइल सेव की थी वो ओपन कैसे होगी दोबारा, अगर नोटपैड हमने बंद कर दिया है तो, है ना। तो जो भी फाइल हमने सेव की है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करना है, या फिर नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके आप फाइल पे जाके भी उस फाइल को ओपन कर पाओगे जहाँ भी आपने सेव किया था। तो आज हम HTML के जो टैग एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी यूज़ करना सीखने वाले हैं, और साथ साथ में कुछ और नई चीज़ें भी ऐड करना सीखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो बात करने वाले हैं आइकन की। अगर आपको आइकन लगाना है अपने पेज में, जब भी हम अपने पेज को, जो भी पेज हमने बनाया है, वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं, तो हमने देखना हर एक वेबसाइट का अपना एक लोगो होता है, एक आइकन होता है, जो कि टाइटल बार में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो अभी आपको शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको एक ब्लैक एंड वाइट सा एक ग्लोबल का साइन जो है वो दिख रहा है। पर अगर आपको यहाँ पे अपना आइकन चाहिए तो आप अपना आइकन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी देखो यहाँ पे हमने ओपन किया तो क्रोम का अपना एक आइकन यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से हमें अपना आइकन यहाँ पे चाहिए तो कैसे आएगा, उसके लिए करना ये है कि आपके पास फोल्डर में कोई एक फ़ाइल होनी चाहिए, कोई फ़ोटो इमेज फ़ाइल होनी चाहिए जिसको आप एज अ आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है, मेरे को यहाँ पे फ़ाइल का नाम पता होना चाहिए, तो फ़ाइल का नाम यहाँ पे लोगो है। इसके अलावा आप फ़ोटो पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाइए। प्रॉपर्टी पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन भी चेक करनी पड़ेगी। इसकी जो फ़ाइल एक्सटेंशन अभी मेरे पास है वो है .png। आप जो भी फाइल सेव करोगे वो हमें देखनी पड़ेगी कि वो PNG है, JPG है, GIF है, क्या फाइल एक्सटेंशन है, वो आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने वो एक्सटेंशन याद रखनी है। तो फाइल का नाम है लोगो, एक्सटेंशन है इसकी PNG। तो करना क्या है, हमें यहाँ पे जो आपका हेड सेक्शन होता है, यही पेज के बारे में सारी डिटेल, सारा मेटाडेटा यही सेव रखता है। तो इसके अंदर जाके हमें एक टैग यूज़ करनी है जिसका नाम है लिंक टैग। लिंक टैग जो है वो अलग अलग चीज़ों को लिंक करने में यूज़ होती है HTML पेज के साथ, उसमें से आइकन भी एक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमने REL, मतलब हमें रिलेशन बताना है कि आप किस तरह की फ़ाइल के साथ या किस तरह की फ़ाइल यहाँ पे जोड़ रहे हो। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं आइकन, तो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा आइकन। ठीक है, आइकन डिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है आइकन का एड्रेस, कि हमने आइकन को रखा कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा, HREF, मतलब उसका रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उस फाइल का नाम था logo.png। तो जैसे हम इसको लिखेंगे, सेव करेंगे अपनी फ़ाइल को, है ना, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे टॉप पे हमें देखना होता है, अगर ये रेड है तो मतलब सेव नहीं है। तो हमने Ctrl+S किया, ये सेव हो गया। Alt+Tab करोगे तो जो आपने विंडो ओपन की होगी वहाँ पे आप जा सकते हो। तो हमने विंडो ओपन की है यहाँ पे। अब हम यहाँ जाके रीलोड करके देखते हैं पेज को। अभी आप आइकन पे नज़र डालो, आइकन अभी ब्लैक एंड वाइट चल रहा है वहाँ पे। मैं जैसे ही F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ का आइकन चेंज हो जाएगा। ये वो आइकन है जो मैंने फ़ोल्डर में मैंने फ़ोटो रखी है, वही आपको यहाँ पे एज आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आइकन आपको अब वहाँ पे दिख रहा है उसके अंदर। ठीक है, अगर इसको हम जूम करके भी देखेंगे तो आपको लग जाएगा पता कि ये वही आइकन है जो आइकन हमने अपने फ़ोल्डर में सेव करके रखा हुआ है। तो चेक कर ले, वही आइकन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम आइकन लगा सकते हैं अपने पेज के ऊपर, अगर आप पेज के ऊपर कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स की। हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक टैग के। तो आज हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करना सीखने वाले हैं। तो हम शुरुआत हम बॉडी से करेंगे, बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो बॉडी के क्या क्या एट्रीब्यूट आते हैं, तो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट की बात करेंगे। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हमारे पास आता है वो आता है BG कलर।
बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना है, कलर सेट करना है बैकग्राउंड का, तो यहाँ पे कलर का नाम हम लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। यहाँ पे आप कलर का नाम भी लिख सकते हो, कलर कोड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कलर कोड पता है कौन कौन से कलर कोड होते हैं तो आप कलर कोड भी यहाँ पे लिख सकते हो। आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे कलर कोड मिल जाएंगे। कलर कोड आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं, जो भी कलर आपने यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट आता है जो बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो नॉर्मली आपके पेज का जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं पेज पे उसका कलर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने टेक्स्ट का कलर कर देना है रेड, तो मैं सेव करता हूँ उसको और Alt+Tab करके F5 प्रेस करता हूँ, तो हम देखेंगे टेक्स्ट का जो कलर है वो आपका रेड हो गया है यहाँ पे। इसी तरह से हम इसमें मार्जिन वगैरह भी सेट करते हैं। अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो आपको लिखना है यहाँ पे मार्जिन सेट करने के लिए हमें लिखना है यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन। ओके, लेफ़्ट मार्जिन। लेफ़्ट मार्जिन लिखने के बाद आप यहाँ पे जो भी मार्जिन डिफ़ाइन करोगे, मार्जिन आपको पिक्सल में डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि 150 पिक्सल या कितना पिक्सल चाहिए, उस हिसाब से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। जो ये लेफ़्ट मार्जिन होता है ये लेफ़्ट और राइट दोनों का काम कर लेता है। इसी तरह से अगर आपको टॉप और बॉटम से भी मार्जिन सेट करना तो आपको लिखना है यहाँ पे टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन सेट करोगे तो टॉप और बॉटम दोनों साइड का मार्जिन आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने 150 पिक्सल जो है मार्जिन है वो यहाँ पे वो भी छोड़ दिया। तो टॉप से हम देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है क्योंकि हमने टॉप मार्जिन यहाँ पे छोड़ दिया है। टॉप और लेफ़्ट मार्जिन हमने छोड़ दिया है। इसके अलावा आप चाहो तो बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो भी लगा सकते हो। कोई भी फ़ोटो अगर आपको बैकग्राउंड में लगानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लिखने के बाद आपको वहाँ पे फ़ोटो का नाम विद एक्सटेंशन देना होगा। तो जो मैंने लोगो लगाया है उसी को मैं बैकग्राउंड में लगा के देखता हूँ। तो logo.png हमने लिखा, रीलोड किया पेज को, तो हम देखेंगे जो फ़ोटो थी वो बैकग्राउंड में अप्लाई हो गई है। अब ये जो फ़ोटो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पीएनजी फ़ोटो है और इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आप देखेंगे तो कलर के साथ साथ फ़ोटो भी आपको दिख रही है। पर नॉर्मली जब आप कोई फ़ोटो यूज़ करोगे अगर वो पीएनजी नहीं होगी या फिर उसका बैकग्राउंड अगर होगा तो आपको बैकग्राउंड में कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा। वो नॉर्मल उसी कलर में आएगी जिस कलर की फ़ोटो आपने सेव कर रखी होगी या यूज़ कर रखी होगी। अभी स्काई ब्लू कलर आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे पास जो फ़ोटो है वो बिना बैकग्राउंड के, इसके चारों साइड कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आपको दूसरा कलर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट आते हैं, जैसे कि हाइपरलिंक के लिए आते हैं, ए लिंक, वी लिंक, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है जो हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे नए नए एट्रीब्यूट को ऐड करते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कौन कौन से एट्रीब्यूट है बॉडी टैग के। इसी तरह से हमने यहाँ पे H1 लिखा है, H1 के भी कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि हमने अलाइन एक एट्रीब्यूट आता है। अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है इसकी, मतलब जो ये H1 में जो वेलकम टू HTML है इसको लेफ़्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं जो आप अपनी H1 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइक सेंटर ले जाने के लिए सेंटर। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे तो हम देखेंगे वेलकम टू HTML आपका टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ चुका है यहाँ पे, है ना। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट भी आता है। स्टाइल इज़ अ ग्लोबल एट्रीब्यूट। ग्लोबल का मतलब आपको पता है कि इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसको बॉडी टैग में यूज़ करना चाह रहे हो तो बॉडी में भी कर सकते हो और H1 में भी कर सकते हो। स्टाइल टैग का, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ नॉर्मली हम तब करते हैं जब हमें इनलाइन CSS को यूज़ करना होता है। आगे जाके हम CSS भी समझेंगे, CSS के ट्यूटोरियल्स भी या इस चैनल के अंदर आएंगे, तो वहाँ पे हम सीखेंगे CSS जो होता है वो तीन तरह से यूज़ किया जाता है, इंटरनली, इनलाइन और एक्सटर्नली। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। क्योंकि क्या है ना कि HTML के जितने भी अब एट्रीब्यूट्स है वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं CSS से ही। तो HTML में अब ना के बराबर हम लोग एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए
अगर आपने मान लो अपने H1 का कलर चेंज करना है, हेडिंग का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो अब ये सारी चीज़ें HTML के थ्रू नहीं हो पाती है, इसलिए हमें CSS की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ती है। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट साइज़। और जो फ़ॉन्ट साइज़ हम लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका भी डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा। जैसे फ़ॉन्ट हाइफन साइज, इसमें स्पेस वगैरह नहीं आते हैं। अब कितना साइज़ आपको चाहिए, लाइक हम लिख दिया 150 पिक्सल, काफ़ी ज़्यादा साइज़ हो जाएगा ये। तो मैंने सेव किया एंड रीलोड किया, तो हम देखेंगे वेलकम टू HTML जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ वाइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसका कलर रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी टॉप में बॉडी के अंदर डिफ़ाइन किया था कि जो टेक्स्ट कलर होगा बॉडी का वो रेड हो जाएगा। आप चाहो तो अपने इंडिविजुअल किसी भी टैग का, जैसे कि H1 का ही कलर अगर आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ जाके लिखोगे कलर और आगे कलर का नाम, जो भी कलर आपको सेट करना है। लाइक हमें कलर रखना है ब्लू, तो हम देखेंगे कि आपके H1 का कलर जो है वो ब्लू हो गया वहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाएंगे। ये जो तरीका मैंने आपको बताया स्टाइल के अंदर, या इसको आप किसी भी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो जो कंटेनर एलिमेंट होता है, जो अपने अंदर दूसरी मतलब किसी टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है, इज़ अ कंटेनर एलिमेंट। तो उसमें सभी में इसको अप्लाई किया जा सकता है। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।